हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो वही एमटीएस के आपको पता है 30 तारीख से आपके एग्जाम है और आज से आपका क्या हो गया है प्रॉपर आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट हो गए हैं 25 से 26, यानी कल भी आपके हो रहे थे और आज से प्रॉपर आपका एडमिट कार्ड स्टार्ट हो गए हैं। किसके? 30 तारीख के लिए, जिसका 30 तारीख को भी एग्जाम है। तो फटाफट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, आपको प्रॉपर सेंटर अब अपना पता लग जाएगा। ठीक है, और जिनका आगे है उनका जैसे कि मैंने बताया वही 3-4 दिन पहले आपका आता है। तो इसी तरीके से 1, 2, 3, 4 जिसका भी जैसे भी एग्जाम होगा तो वो अपने 3-4 दिन पहले अपना क्या देख सकते हैं, एडमिट कार्ड अपना देख सकते हैं, जो भी आपकी रीजनल साइट है जहां पर आपने एग्जाम सेंटर अपना दिया है। एमटीएस के रिगार्डिंग, हवलदार के रिगार्डिंग काफी बच्चों के कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, क्वेरीज आ रही थी, कॉल पर भी, मैसेजेस में भी और कमेंट बॉक्स में भी। तो जो आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं उसको मैं 1 बाय 1 यहाँ पर लेने वाली हूँ, साइड में आपको दिखाती जाऊंगी क्वेश्चन और उनका आंसर मैं करती जाऊंगी, जिससे अगर आपका भी वो डाउट कोई होगा तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। काफी सारे डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं कि कौन बच्चों ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो एक वीडियो में मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि 1 बाय 1 सबको रिप्लाई से अच्छा है कि एक वीडियो में बता दूंगी, तो अगर और भी बच्चों के क्वेश्चन होंगे तो उनके भी डाउट्स जो हैं, जो भी क्वेश्चन है तो वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर हमारा। अच्छा, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है? एनडब्ल्यूआर में मैम शो नहीं हो रहा है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ सर्वर इशू हो जाता है या कुछ है आपका एक जैसे कि आज आपका आया है एप्लीकेशन स्टेटस, तो कभी कभी सभी बच्चों का शो नहीं हो पाता है। तो कल तक आप चेक करिए या 1-2 दिन का टाइम दीजिए, आप लोगों के भी शो हो जाएंगे। ठीक है, कोई इसमें ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपका रिजेक्ट हो गया है। रिजेक्ट होगा तो भी आपका एप्लीकेशन स्टेटस ओपन होगा, उसमें एक्सेप्टेड लिखा होगा या रिजेक्टेड लिखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। प्लीज कोई बताओ कि एग्जाम सेंटर कैसे पता चलेगा? एडमिट कार्ड में तो सिर्फ दिया हुआ है, सेंटर दिया ही नहीं है कहाँ पे देना। देखिए, जैसे कि मैंने बताया ये आपका प्री एडमिट कार्ड होता है, एप्लीकेशन स्टेटस होता है। इसमें सिर्फ आपको क्या पता लगता है, एग्जाम की सिटी कौन सी है, एग्जाम का दिन कौन सा है, कौन सी डेट पर आपका हो रहा है, शिफ्ट कौन सी है, प्रॉपर जो सेंटर है वो नहीं पता लगता है। वो आपको प्रॉपर जो एडमिट कार्ड होता है उसमें पता लगता है। तो ये जो अभी आए हुए हैं बच्चों के जिनका एग्जाम 30 तारीख को नहीं है, अब 30 तारीख के लिए तो आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं, जिनका आगे है तो उनका एप्लीकेशन स्टेटस में सिर्फ सेंटर, एग्जाम की डेट और शिफ्ट दिखाएगा। जो मतलब सेंटर, प्रॉपर जो सेंटर है वो नहीं दिखाएगा, मतलब कौन सी सिटी में है ये दिखाएगा। तो थोड़ा सा वेट करिए, एग्जाम की डेट से 3-4 दिन पहले आप लोगों का प्रॉपर एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और बच्चों ने क्या पूछा है। मैम एमपीआर से नो सच रिकॉर्ड अवेलेबल आ रहा है। देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर जो वीडियो बनाई थी जिसमें 5-6 क्वेश्चंस थे इसके रिगार्डिंग की रॉन्ग डिटेल्स और ये सच एरर वाला आपका जो आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड वाला। तो देखिए, वो ऐसा तब भी हो सकता है जब आप गलत रीजन में चेक कर रहे हो। तो एक बार सबसे पहले आप अपना ये देखिए कि सेंटर आपने कौन सा दिया है। अगर सेंटर बिल्कुल सही है, मतलब आप जो जिस रीजन में आ रहा है अगर प्रॉपर वही आपका रीजन है तो थोड़ा सा वेट करिए, आपका आ जाएगा। क्योंकि सभी के एप्लीकेशन स्टेटस ओपन जरूर होंगे, अगर वो रिजेक्ट भी होगा तो भी और एक्सेप्ट होगा तो भी। ठीक है, तो अगर नो सच रिकॉर्ड आपका ऐसा आ रहा है तो एक बार चेक करिए कि आपने कहीं गलत रीजन में तो नहीं चेक कर रहे हैं, और अगर सही रीजन है तो थोड़ा सा वेट करिए, फिर से 1-2 बार ट्राई करिए। अगर आप अभी देख रहे हैं, शाम में देख रहे हैं, तो सुबह एक बार ट्राई करिए, आपका शो हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और बच्चों के क्या क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। मैम मैं दिव्यांग हूँ, एसएससी एमटीएस के फॉर्म में भरा था तो उसमें मैं लेकर आऊँगा बट मुझे कोई मिल नहीं रहा है। अच्छा, स्क्राइब की बात कर रहे हैं, तो देखिए स्क्राइब उसमें ऑप्शन होते हैं कि आप अपना स्क्राइब लेकर जाना चाहते हैं। जब आप फॉर्म फिल करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कि भाई आप अपना स्क्राइब लेकर जाना चाहते हैं या एसएससी की तरफ से आपको प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो अगर आपने क्या लिखा है, बट मुझे कोई नहीं मिला है, तो आपको वहां पर करना चाहिए था कि देखिए, अगर आप उसकी वो नहीं कर सकते हैं, ये तो आपको फॉर्म भरने के टाइम पर देखना था। तो एसएससी की तरफ से अगर आप करते तो वो एग्जाम सेंटर पर ही, जब आप एग्जाम देने जाएंगे वहीं पर ही आपको प्रोवाइड करवा देते स्क्राइब। ठीक है, तो अब तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अब आप ट्राई करिए फटाफट से, अगर आपको स्क्राइब मिल जाता है एग्जाम की डेट से पहले, क्योंकि एसएससी को पहले से बताना पड़ता है मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में कि भाई आप प्रोवाइड करवाइए स्क्राइब को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मैम आई एम फ्रॉम मणिपुर
बट आई फिल माई एग्जाम सेंटर एज देहरादून, सो माई रीजन विल बी विच वन, नॉर्थ ईस्ट। देखिए ये है रीजन वाइज, जैसा कि मैं बताती हूँ कि अपने ही रीजन में चेक करिए, और ये प्रॉपर इसका एक एग्जाम्पल है। जैसे कि एक बच्चा बोल भी रहा है कि भाई मैं मणिपुर से हूँ, यानी कि वो NER से है और उसने देहरादून अपना फिल करा है यानी कि NR, तो उसका सेंटर कहाँ आएगा? वही जो भी आपकी एग्जाम सेंटर होता है वो जिस रीजन में है वो डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है आपके एग्जाम सेंटर पर, जहाँ से आप बिलोंग करते हो उस पर डिपेंड नहीं करता है आपका रीजन। जहाँ पर आपने सेंटर दिया है एग्जाम का वो डिपेंड करता है वो कौन से रीजन में आ रहा है। जैसे कि देहरादून इन्होंने दिया, ये NR में आ रहा है, तो आप NR की साइड को चेक करेंगे, ठीक है। तो एक प्रॉपर एग्जाम्पल है रीजन आपको कैसे चेक करना है। जो एग्जाम सिटी आपने जो दी हुई है वो जिस रीजन में आ रही है वही रीजन आप प्रॉपर अपना चेक करेंगे। इस वजह से भी काफ़ी बच्चों का रॉन्ग डिटेल्स और नो सच रिकॉर्ड, जैसा कि अभी हम लोगों ने एक कॉमेंट देखा, इस तरीके से शो होता है, ठीक है। तो अपने बिल्कुल जो भी आपका रीजन है बिलोंग करते हैं उससे नहीं, जो एग्जाम सिटी दी हुई है उससे, ठीक है। तो जो रीजन है उसमें ही चेक करिए। देहरादून NR में है तो NR में आप चेक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैम मेरे MTS में एक्स्ट्रा टाइम वाली कैटेगरी पर यस हो गया है, मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए, मुझे क्या करना होगा? देखिए ये भी एक कैंडिडेट से मेरी बात हुई थी, इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ यहाँ पर, ताकि अगर और बच्चों के साथ भी ऐसा हुआ हो तो उनको भी पता लग जाएगा। देखिए अगर बाई चांस आपका यस हो गया है तो आपको रीजनल ऑफिस में क्या करना होगा, मेल करना होगा, एप्लीकेशन मेल करिए, और आप एप्लीकेशन एक जाकर भी दे सकते हैं कि भाई मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप एग्जाम सेंटर पर जाएंगे वहाँ पर इतनी आपकी नहीं सुनी जाएगी। तो एग्जाम होने से पहले ही ये चीज़ें कर लीजिए कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए। और जब भी आप लोग फॉर्म फिल करवाते हैं कैफ़े वगैरह से तो प्रॉपर देख लिया करिए, सारी जिम्मेदारी कैफ़े वाले पर मत डाल दिया करिए। जब फॉर्म का प्रिंट आउट देखने के लिए आता है, जब व्यू करने के लिए आता है, प्रीव्यू देखने के लिए कि भाई सही भरा है नहीं भरा है, तो वहाँ पर एक बार देख लिया करिए, ठीक है। तो इनके साथ भी यही हो गया है कि इनको एक्स्ट्रा टाइम में इन्होंने यस कर दिया है, लेकिन अब इनको क्या करना पड़ेगा कि भाई आप जो आपका रीजनल ऑफिस है वहाँ पर आप एक तो जाकर एप्लीकेशन लेकर जाइए और दूसरा मेल भी कर दीजिए, ठीक है, कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए एग्जाम में, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मैम मेरा भी परसेंटेज मिस्टेकन दे दिया था, उसमें क्या होगा? देखिए काफ़ी बच्चों का क्या है, जैसे कि आपने देखा था करेक्शन विंडो ओपन होती है एग्जाम के बाद, एग्जाम की फॉर्म फिलिंग की डेट हो गई उसके बाद करेक्शन विंडो आती है, तभी भी बच्चे अपना फॉर्म सही से नहीं चेक करते हैं। और अब जब एग्जाम के लिए आपका आया है तब उन्होंने कुछ फॉर्म देखा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के लिए, तो कुछ बच्चों का क्या आया है, परसेंटेज में एरर आ गई है। तो उससे देखिए, जब अभी तो आपका चल जाएगा, लेकिन जब आप DB के टाइम पर जाएंगे तो आप एफिडेविट लेके जा सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा आपका परसेंटेज में है एरर तो आप एफिडेविट लेकर जाइएगा कि ये कैफे वाले, मतलब जो भी आपने फॉर्म फिल करा है बाय मिस्टेक आपकी परसेंटेज जो है वो गलत हो गई है, ठीक है। तो अभी तो नहीं, हाँ क्लियरिंग, आफ्टर क्लियरिंग एग्जाम आपको एक एफिडेविट लेकर जाना पड़ेगा जब आपका DB होगा, क्योंकि DB कौन लेता है, डिपार्टमेंट लेता है, वहां पर लेकर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, मैम सेलेक्ट, मैंने ओनली त्रिपुरा स्टेट सेलेक्ट किया है। तो देखिए जैसे कि आपको पता है कि स्टेट्स भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि MTS और हवलदार है। सबसे पहले तो प्रेफरेंस होता है कि भाई MTS चाहिए या हवलदार, फिर उसमें कौन से स्टेट का MTS चाहिए, दिल्ली MTS चाहिए, UP लखनऊ MTS चाहिए, या आपका ये त्रिपुरा इन्होंने दे रखा है। तो इन्होंने सिर्फ एक ही स्टेट को चूज करा है। अब इन्होंने MTS लिया है, MTS त्रिपुरा है या हवलदार त्रिपुरा है, देखिए उसमें प्रेफरेंस भरने को आती है ना, काफ़ी सारे कॉलम्स थे, हम लोगों ने देखा था जब एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग देख रहे थे कैसे प्रेफरेंस आपको फिल करनी है। तो मैक्सिमम आप लोग फिल किया करिए कि अगर एक ही कट ऑफ आप क्लियर नहीं कर पाए तो दूसरे में आपका सिलेक्शन हो सकता है, दूसरी प्रेफरेंस मिल सकती है, तीसरी मिल सकती है। इन्होंने सिर्फ एक ही करा, अगर ये त्रिपुरा की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी कि फिर इनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक ही भरा। अगर ये 2-3 ऑप्शन देते तो अगर फर्स्ट की प्रेफरेंस नहीं, मतलब कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए तो सेकंड वाला इनको ऑप्शन मिल सकता था अगर ये उसकी क्लियर कर लेते, ठीक है। तो अगर आपने त्रिपुरा करा है तो फिर आप उसको ही कट ऑफ क्लियर करने का पूरा प्रयास करिए, अगर नहीं हो पाता है तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। मैडम मैं ST से हूँ और मैंने MTS में फॉर्म भरा है, मेरे पास क्रूशियल डेट के बाद का सेंट्रल कास्ट है। देखिए क्रूशियल डेट के बाद का क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी प्रीवियस हो, SC और ST में 5-6 साल 7 साल पुराने भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट चल जाते हैं। OBC EWS में तो पूरा वैलिड ईयर, फाइनेंशियल ईयर हर ईयर आपका चेंज होता है। OBC भी अब 1 ईयर बिफोर का ही आपका लेते हैं, तो OBC EWS में ज़्यादा रहता है बिल्कुल प्रेजेंट का आपका। SC ST में 5-6 साल 7 साल पुराना आपका चल जाता है, ठीक है। तो ST का अगर कोई भी आपके पास प्रीवियस
प्रीवियस हो तो वही आप लेकर जाइएगा। और अगर आपका क्रूशियल डेट के बाद का है तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको एफिडेविट साथ में लगाना पड़ेगा कि क्रूशियल डेट से पहले भी आप इसी कास्ट में आते थे, मतलब प्रॉपर सेंटर लेवल पर इसी कास्ट में आप आते थे। ठीक है, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका, मैम मेरा एमटीएस के फॉर्म रिजेक्ट हो गया है ड्यू टू सिग्नेचर ब्लड, बट जब करेक्शन की डेट आई थी तो तक करेक्शन कर दिया था, फिर भी रिजेक्ट बता रहा है। देखिए, तो इसके लिए भी आपको अपने रीजनल ऑफिस में मेल करना पड़ेगा, जो भी रीजन है आपका, कि भाई आपका फॉर्म, अब आप उसको देखिए जो आपने फॉर्म करेक्शन करा है उसमें भी आपका सही आ रहा है या नहीं, या सिर्फ एप्लीकेशन स्टेटस में या एडमिट कार्ड में ऐसा शो हो रहा है आपका क्या ब्लर सिग्नेचर, या सिर्फ मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में सही आ रहा है और एडमिट कार्ड में ब्लर हो रहा है। तो आप इसको मेल करिए कि भाई देखिए मैंने करेक्शन भी कर दिया था, एप्लीकेशन फॉर्म में सही हो गया है और एडमिट कार्ड में नहीं सही हुआ है, तो वो आपका जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको मेल करना पड़ेगा अपने रीजनल ऑफिस में। ठीक, नेक्स्ट है आपका, मैम आई वांट टू नो इफ आई एम सेलेक्ट बाय मिस्टेक पीडब्ल्यूडी एंड आई नो अबाउट आफ्टर इशू एडमिट कार्ड। अच्छा भाई, ये देखिए एक और केस, एक तो हम लोग ने देखा अभी यस वाला टाइम को एक्स्ट्रा लेने के लिए, एक इन्होंने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी अपनी कर ली है, तो इसके लिए भी आपको वही देखिए, आप लोग जब भी फॉर्म भरते हैं अच्छे से फॉर्म भरा करिए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैफे वाले को मत दे दिया करिए कि भाई वो ही फॉर्म भर रहा है, उसको क्या, आपने जो डिटेल्स नहीं भर दिया उसका थोड़ी आपका करियर खराब होने वाला है, या आपका इतना इंतजार करने के बाद बच्चे एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम में सेलेक्ट हो गए, डीवी तक पहुंच गए, फिर ये चीजें आती हैं सामने, तो रिजेक्शन का वो करना पड़ता है। तो उस पर सारी जिम्मेदारी मत डाल दिया करिए, रिव्यू किया करिए, जब वो भर रहा हो वहीं उसके पास बैठिए, एक एक डिटेल देखिए कि सही भरी है नहीं भरी है। तो आपको वही करना है, रीजनल ऑफिस में मेल करिए कि मेरी कैटेगरी बाय मिस्टेक पीडब्ल्यूडी हो गई है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप उन्हें बताइए, इस तरीके से आपका सही हो सकता है। ठीक है, चलिए मैम मैं बोल रही हूँ कि मैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हूँ, मुझे एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देना है, स्क्राइब कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, एग्ज़ाम के दिन या सेंटर पर। ठीक है, देखिए ये तो मैंने अभी स्क्राइब वाला एक और क्वेश्चन आया था उसमें भी हम लोगों ने देखा था। स्क्राइब आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उसमें लिखा होता है कि स्क्राइब आप अपना लेके आएंगे, एसएससी कमीशन की तरफ से आपको मिलेगा। तो आप देखिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्या फिल करा है। ठीक है, अगर आपने एसएससी की तरफ से करा है कि भाई वो लोग आपको वहाँ पर देंगे, स्क्राइब की फैसिलिटी आपको देंगे, तो ठीक है। अगर नहीं आपने कराया कि भाई आप अपना स्क्राइब लेकर आएंगे, तो आप फटाफट से ढूंढिए अपना स्क्राइब और उसको लेकर जाइए। ठीक है, और ये एग्जाम सेंटर पर ही मिलता है, मतलब वहीं पर आपको वो प्रोवाइड करवाएंगे स्क्राइब को, अगर एसएससी की तरफ से आपने वहां पर टिक कर रखा होगा एप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, हाँ एक दो बच्चों का ये आया था फॉर्म, उन्होंने एप्लीकेशन भेजा था, ये वो एडमिट कार्ड भेजा है और उसमें भेजा है कि इसमें मैम कैसे पता चलेगा कि एमटीएस भरा है या हवलदार भरा है। देखिए सबसे पहले तो एमटीएस हवलदार दोनों का एक ही एग्जाम होता है। काफी बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहता है क्या एमटीएस का अलग एग्जाम होगा, हवलदार का अलग एग्जाम होगा। एक ही एग्जाम होगा। प्रेफरेंस देखी जाएगी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करी थी कि एमटीएस प्रेफरेंस है या हवलदार, और उसमें से जिसकी भी कट ऑफ आप क्लियर करेंगे उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एग्जाम आपका एक ही होता है। तो जिन भी बच्चों को कंफ्यूजन है कि भाई मेरा एमटीएस का एग्जाम है, हवलदार का एग्जाम है, तो आप ये देखिए एग्जाम एक ही है आपका। अब आप प्रेफरेंस चेक करिए कि भैया आपने एमटीएस को प्रेफरेंस दे रखी है या हवलदार को प्रेफरेंस दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपका क्या दिखा रहा है यहाँ पर, चलिए तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो एमटीएस वाले बच्चों ने व्हाट्सएप पर भी भेजे हैं, इनबॉक्स में भी आए हैं, कमेंट बॉक्स में भी आए हैं, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप लोगों का भी इसमें कोई क्वेश्चन रहता है, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है, अगर आपको पर्सनली कॉल पर मुझसे बात करनी है, कोई डाउट पूछना है, कोई क्वेरी पूछना है, तो इसके लिए एक नंबर है और ये स्कैनर है। 100 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे कॉल पर बात करने के लिए। पर्सनली डाउट पूछने के लिए पेड कंसल्टेंसी रहती है। मैं ट्राई करूंगी कि आपका पूरा ट्राई करूंगी कि आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ। और मैं साथ में अकाउंटेंट भी हूँ, तो आपका कोई वर्क रहता है, आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, लोन, एमएसएमई, फूड लाइसेंस, कोई भी आपका अगर वर्क रहता है तो आप लोग करवा सकते हैं अकाउंट से रिलेटेड। उसके लिए भी यही कॉन्टैक्ट नंबर है। तो फटाफट से भैया 30 तारीख को जिनका भी एग्जाम है उन सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।